अब से पहले ये शहर कभी भी इतना सुनसान और बिना चहल पहल वाला नहीं था। कभी भी यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं बना। जाने किसकी नज़र लग गई है अपने शहर को। अब कान तरसते हैं इस चहल पहल को सुनने के लिए। ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू भगवान। अब तो यह कोरोना कैसा तमाशा दिखाएगा किसी को पता नहीं। इस कोरोना वायरस की वजह से दुनिया, लोग, वक्त, समाज, एनवायरनमेंट, प्रशासन सब बदल गया है। घर पे बैठे कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। अब तो दरवाजे खोलने को भी हाथ तरसते हैं और कांपते भी हैं, पता नहीं क्या करें। हे भगवान, आप यहाँ? आपको मैं सदा नमस्कार करूं। प्रभु, आप यहाँ मेरे निवास पर, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ प्रभु? वत्स, आज मैं तुम्हें यह समझाने आया हूँ कि जिस परेशानी से तुम जूझ रहे हो उसका क्या कारण है। क्या कारण है उस परेशानी का जो तुम्हें इतना सता रही है, जिसमें तुम इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हो। प्रकृति का हमेशा एक ही नियम चलता आ रहा है कि जैसा व्यवहार तुम उससे करोगे वैसा ही व्यवहार वह तुमसे करेगी। अगर तुम उससे दुराचारी करोगे तो वह भी तुमसे दुराचारी करेगी, और अगर तुम उससे सदाचारी करोगे तो वह तुमसे अधिक सदाचारी करेगी। आज तुमने प्रकृति का साथ जैसा व्यवहार किया है, आज यह उसी का परिणाम है। यह प्रकृति की एक परीक्षा है। प्रकृति कभी भी किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करती, पर आज तुमने उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। प्रकृति कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं जीती, प्रकृति निस्वार्थ जीती है, और तुम हमेशा स्वार्थ के बारे में सोचते हो। कभी प्रकृति के बारे में सोचा है तुमने? अरे, तुम एक बीज बोओगे तो वो 10 पौधे देगी, और आज तुम उन्हीं 10 पेड़ों को काट के अपना स्वार्थ पूरा करते हो। कैसा व्यवहार है ये तुम्हारा प्रकृति के साथ। आज सैकड़ों पशुओं को तुम ऐसे ही मार देते हो। क्या तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आती? अगर तुम ऐसे ही निर्दयी रहे तो प्रकृति भी एक दिन निर्दयी हो जाएगी। अगर तुम उसके साथ ऐसा दुष्ट व्यवहार करते रहे तो वह भी एक दिन दुष्ट हो जाएगी। तुम यह गीत तो गाते रहते हो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। अभी तो तुम हो जाओगे कामयाब, पर असली कामयाबी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम प्रकृति को सुरक्षित बनाओगे, और प्रकृति तुम पर एक आंच नहीं आने देगी। आज ये बीमारी तुम्हें कुछ सिखाने आई है। आज यह बीमारी तुम्हें प्रकृति का महत्व बताने आई है कि कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए प्रकृति। आज प्रकृति के बिना तुम्हारा जीवन ही नहीं है। आज ये जो सब तुम लोग व्यवहार में इस्तेमाल करते आ रहे हो, ये सब प्रकृति की वजह से है। ये कैसा व्यवहार करते हो तुम प्रकृति से? ये हमेशा सदाचारी दिखाओ प्रकृति के साथ। धरती हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। क्या यह वाक्य तुम्हारे कभी मन में नहीं आया? धिक्कार है ऐसे मानवों पर, धिक्कार है ऐसे मानव को जीने का। अगर तुमने ऐसे ही दुराचारी करते रहे प्रकृति के साथ तो एक दिन तुम्हें मृत्यु दंड भुगतना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें इसी महत्वपूर्णता को समझाने के लिए आया था। अरे, मुझे तो प्रकृति की इतना चिंता होने लगी कि मुझे आज यहाँ पर आना पड़ा। तुम समझ जाओ बालक, समझ जाओ। दर्शकों, इस फिल्म के माध्यम से आपको यही समझ में आना चाहिए कि प्रकृति की हमारे जीवन में क्या महत्वता है। प्रकृति से ही हम बने हैं और प्रकृति ही से ही हमारी जिंदगी चल रही है। सोचिए, अगर आज प्रकृति नहीं होती तो हमारे पास सब्जी, तरकारियां, फल, दवाइयां हमारे पास कहां से आती? कहां से जिंदा रह पाते हम? आज प्रकृति के साथ हमने जैसा खिलवाड़ किया है, आज वह उसी की परीक्षा है। इस परीक्षा में तो हम अवश्य सफल होंगे, पर असली कामयाबी हमें तब मिलेगी जब हम प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे। आज प्रकृति को हमें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। आज अगर
प्रकृति नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए दर्शकों, मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि प्रकृति को सुरक्षित रखिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।